नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मार्केट प्लस हब और मैं हूं दीपक सिंह। आज का ट्रेड सेटअप बाजार के लिए बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है क्योंकि इंडेक्स ऐसे स्तर पर पहुंच चुका है जहां से आने वाले कुछ सेशंस पूरे ट्रेंड को बदल सकते हैं। पिछले कई दिनों से निफ्टी सीमित दायरे में घूम रहा था, लेकिन हाल की गिरावट ने यह साफ कर दिया है कि ऊपरी स्तरों पर मजबूत बिकवाली मौजूद है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, बाजार आखिर गिरा क्यों, किन कारणों ने दबाव बनाया और आगे ट्रेडर्स को क्या रणनीति अपनानी चाहिए। आज हम इसका पूरा और गहराई से विश्लेषण करेंगे। गिरावट के असली कारण। हाल की गिरावट किसी एक वजह से नहीं बल्कि कई घरेलू और वैश्विक कारणों के एक साथ असर से आई है। ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली। निफ्टी लगातार ऊंचाई के पास ट्रेड कर रहा था, जिससे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और बड़े संस्थागत निवेशकों ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी। ऊंचे वैल्यूएशन पर नई खरीदारी कमजोर पड़ गई और सप्लाई बढ़ गई। बैंकिंग सेक्टर में कमजोरी। बैंक निफ्टी में गति धीमी हुई और बड़े बैंकिंग शेयरों में खरीदारी की कमी दिखी, जिससे पूरे इंडेक्स पर दबाव आ गया। विदेशी निवेशकों की बिकवाली। एफआईआई की चुनिंदा बिकवाली ने बाजार की धारणा को कमजोर किया और हर उछाल पर गिरावट देखने को मिली। वैश्विक बाजारों की अनिश्चितता। अमेरिकी बाजारों में मिश्रित संकेत, बॉन्ड यील्ड में उतार चढ़ाव और वैश्विक ग्रोथ को लेकर चिंता ने जोखिम लेने की क्षमता कम कर दी। रिलायंस इंडस्ट्रीज में सुस्ती। इंडेक्स का बड़ा शेयर होने के बावजूद रिलायंस में मजबूत तेजी नहीं आई, जिससे बाजार को नेतृत्व नहीं मिल पाया। डेरिवेटिव डेटा का दबाव। ऊपरी स्तरों पर भारी कॉल राइटिंग होने से बाजार की तेजी सीमित रही और इंडेक्स नीचे की ओर फिसलता गया। कम वॉल्यूम में तेजी असफल। बाजार में भागीदारी कम रही, जिससे छोटे नकारात्मक संकेत भी बड़ी गिरावट में बदल गए। इन सभी कारणों ने मिलकर बाजार की संरचना को कमजोर किया और कंसोलिडेशन धीरे धीरे गिरावट की ओर झुक गया। वैश्विक संकेतों का असर। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में उतार चढ़ाव से इक्विटी बाजार दबाव में रहे। डॉलर की मजबूती से उभरते बाजारों में निवेश घटा। एशियाई बाजारों में मिश्रित रुझान। कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव से महंगाई की चिंता बढ़ी। जब वैश्विक अनिश्चितता बढ़ती है तो विदेशी निवेशक जोखिम कम करते हैं, जिसका सीधा असर भारतीय बाजार पर दिखाई देता है। बाजार की मौजूदा स्थिति। पिछले ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी लगभग 25,500 के आसपास बंद हुआ, लेकिन इंट्राडे स्ट्रक्चर कमजोर रहा। ऊंचे स्तर पर बार बार रिजेक्शन मिलना ये दिखाता है कि खरीदार अभी पूरी तरह मजबूत नहीं है। मोमेंटम इंडिकेटर्स भी साइडवेज से हल्के नकारात्मक संकेत दे रहे हैं। बाजार अभी बड़ी चाल से पहले ऊर्जा जमा करने के चरण में है। निफ्टी के अहम स्तर। मजबूत सपोर्ट 25,400 से 25,350, महत्वपूर्ण डिमांड जोन। इसके नीचे क्लोजिंग यानी गिरावट तेज हो सकती है। अगला लक्ष्य 25,250, 25,000, 24,850। तुरंत रेजिस्टेंस 25,600, 25,650। बड़ा रेजिस्टेंस 25,800, 25,400 का स्तर शॉर्ट टर्म ट्रेंड बचाने वाला महत्वपूर्ण जोन बन चुका है। बैंकिंग सेक्टर की रणनीति। बैंक निफ्टी ने डेली चार्ट पर डोजी पैटर्न बनाया है, जो बाजार में असमंजस का संकेत है। सपोर्ट 60,900 से 60,800, प्रमुख सपोर्ट 60,500, रेजिस्टेंस 61,275 से 61,567, 61,600 के ऊपर ब्रेकआउट यानी मजबूत तेजी। जब तक बैंकिंग सेक्टर निर्णायक चाल नहीं देता, तब तक निफ्टी में स्थायी तेजी मुश्किल मानी जाएगी। अगली चाल कौन तय करेगा? बैंकिंग शेयरों की दिशा, रिलायंस इंडस्ट्रीज की चाल, एफआईआई और डीआईआई का निवेश प्रवाह, वैश्विक बाजारों की शुरुआत, इंडिया विक्स यानी डर सूचकांक का व्यवहार। अगर इंडिया विक्स 12-13 के नीचे रहता है तो बाजार स्थिर रह सकता है, लेकिन अचानक बढ़त तेज गिरावट ला सकती है। टेक्निकल संकेत। कीमत प्रमुख ईएमए के आसपास कंसोलिडेशन में, आरएसआई न्यूट्रल जोन में, एमएसीडी कमजोर मोमेंटम दिखा रहा है। वॉल्यूम भागीदारी कम, कंसोलिडेशन स्ट्रक्चर बन रहा है। ये संकेत देता है कि बाजार बड़ी चाल से पहले दबाव बना रहा है और ब्रेकआउट के बाद तेज मूव संभव है। ट्रेडिंग रणनीति। रेंज ब्रेकआउट का इंतजार करें, सपोर्ट पर जल्दबाजी में खरीदारी से बचें, कंफर्मेशन कैंडल के बाद एंट्री लें, टाइट स्टॉप लॉस रखें, ऑप्शन राइटिंग लेवल्स पर नजर रखें, ओवर ट्रेडिंग से बचें। आज स्मार्ट ट्रेडिंग का मतलब है धैर्य, अनुशासन और जोखिम नियंत्रण। आगे क्या हो सकता है? ब्रेकआउट 25,650 के ऊपर ब्रेकआउट यानी शॉर्ट कवरिंग, 25,800 से 26,000 संभव। 25,350 के नीचे ब्रेकडाउन यानी तेज बिकवाली, 25,000 टेस्ट। रेंज जारी यानी ऑप्शन राइटर्स का नियंत्रण बना रहेगा। निष्कर्ष। हाल की गिरावट मुनाफा वसूली, बैंकिंग कमजोरी, विदेशी बिकवाली और वैश्विक अनिश्चितता का संयुक्त असर रही है। बाजार अभी निर्णय क्षेत्र में खड़ा है और अगली बड़ी चाल की तैयारी कर रहा है। 25,650 के ऊपर मजबूती यानी नई तेजी शुरू, 25,350 के नीचे कमजोरी यानी गिरावट तेज। बैंकिंग सेक्टर और रिलायंस आज बाजार की दिशा तय कर सकते हैं, इसलिए ट्रेडर्स को केवल कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड लेना चाहिए।
अगर आपको ये ट्रेड सेटअप उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल मार्केट प्लस हब को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको रोजाना ऐसे ही गहराई वाले मार्केट अपडेट मिलते रहें। दीपक सिंह, मार्केट प्लस हब।